नमस्ते, मैं अविचल दुबे। नवजोत सिंह सिद्धू एक व्यक्ति जिसने पंजाब से लेकर दिल्ली की पॉलिटिक्स में आपाधापी मचा रखी है। पंजाब कांग्रेस के हेड से जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उसके तुरंत बाद ही पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन पर तंज किया और ट्वीट करते हुए लिखा, आई टोल्ड यू सो, ही इज़ नॉट अ स्टेबल मैन एंड नॉट फिट फॉर द बॉर्डर स्टेट ऑफ पंजाब। यानी कि मैंने सिद्धू के लिए पहले ही कहा था कि वो एक स्थिर आदमी नहीं है और पंजाब जैसे बॉर्डर राज्यों के लिए ठीक नहीं है। दरअसल कैप्टन और सिद्धू की अदावत पुरानी है, क्योंकि सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटवाने का काम किया, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सिद्धू को कभी भी शुरू से पसंद नहीं करते रहे। लेकिन इस सब की बात कभी और। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे 25 साल पहले 1996 की। तब भी सिद्धू कैप्टन से नाराज़ हुए थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह से नहीं, अपनी टीम के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन से। और वो बीच में दौरा छोड़कर इंग्लैंड से भारत वापस आ गए थे। साल था 1996 और इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर गई थी। कमान मोहम्मद अजहरुद्दीन के हाथों में हुआ करती थी उस वक्त, और सिद्धू भी उस टीम का हिस्सा बनकर इंग्लैंड गए थे। सिद्धू क्रिकेट खेलते हुए एक ओपनर की भूमिका में हमेशा बेहतर परफॉर्म करते नजर आए। 1983 में अपना कैरियर शुरू करने वाले सिद्धू को 1987 के वर्ल्ड कप की अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए हमेशा याद किया जाता है। 87 के वर्ल्ड कप में सिद्धू ने जमकर रन बनाए और खूब सिक्स जड़े। लेकिन अभी बात 1996 की। इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच खेलने गई भारतीय क्रिकेट टीम को पहला टेस्ट मैच एजबेस्टन में खेलना था, और जब प्लेइंग 11 डिसाइड हुआ तो सिद्धू को उसमें जगह नहीं मिली। कॉम्बिनेशन ही कुछ ऐसा बैठा। इस बात पर सिद्धू कप्तान अजहरुद्दीन से इस कदर खफा हुए कि किसी को बिना बताए दौरे को बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गए। बिल्कुल आज जैसे ही हर कोई हैरान था कि आखिर सिद्धू ने ऐसा क्यों किया कि वो बिना बताए बीच दौरे में वापस आ गए, इंग्लैंड से भारत वापस आ गए। उस वक्त बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहे जयवंत लेले ने सुनील गावस्कर और दूसरे अन्य लोगों के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई, जांच कमेटी, और पता लगाया कि आखिर सिद्धू ने ऐसा क्यों किया। जब जांच कमेटी के सामने सिद्धू गए तो सिद्धू ने कुछ भी नहीं बताया। जांच कमेटी के कई बार पूछने के बाद भी जब सिद्धू ने कुछ नहीं बताया तो सजेशन दिया गया कि कमेटी में एक पंजाबी मेंबर को शामिल कर लिया जाए, जिससे सिद्धू घुल मिल सकें और शायद अपनी दिल की बात कह सकें। ऐसा ही किया गया और मोहिंदर अमरनाथ को जांच कमेटी का हिस्सा बना दिया गया। सिद्धू ने कमेटी के सामने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मोहिंदर अमरनाथ को अकेले में जाकर अपनी बात कही, अपने दिल की बात बताई जो उनको चुभती थी। सिद्धू ने कहा कि टीम में उन्हें गाली दी जाती है, खास तौर पर उन्होंने इस बात को अजहर के लिए कहा। मोहिंदर अमरनाथ ने सिद्धू से पूछा कि अजहर की किस गाली से आखिर वो इतने ज्यादा खफा हुए हैं, तो जब सिद्धू ने गाली बताई तो मोहिंदर अमरनाथ हंसने लगे। मोहिंदर अमरनाथ ने नवजोत सिंह सिद्धू को खूब अच्छे से समझाया कि उत्तर भारत में भले ही इसे गाली की संज्ञा दी जाती हो, लेकिन हैदराबाद से जहां से अजहरुद्दीन आते हैं वहां पर इसे लोकल भाषा में बोला जाता है और कोई भी इसका बुरा नहीं मानता है। खास तौर पर इस बात को, इस शब्द को लोग समझाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए वो इस पूरी बात को भूल जाएं। मोहिंदर अमरनाथ और जांच कमेटी के समझाने के बाद सिद्धू ने इस पूरी बात को माना कि हाँ, अजहर उनसे कोई नफरत नहीं करते हैं, उनके साथ ही हैं, इसलिए वो आगे की तैयारी करें। सिद्धू ने भी कुछ मैचेस के बाद टीम में वापसी करी। 1999 में सिद्धू ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन आज 2021 में वो एक दूसरे कैप्टन के साथ अदावत में हैं, और वो कैप्टन हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस हाईकमान से अपनी बात मनवाकर सीएम पद से तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू ने हटवा दिया, लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि सिद्धू को ये लगने लगा कि नई सरकार में भी उनकी नहीं चल रही है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इससे कांग्रेस को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन सिद्धू की बात भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो चाहते क्या हैं। सिद्धू ने लेटेस्ट अपनी बात में ये साफ तौर पर कहा है कि वो पंजाब में किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहते हैं। ये समझौते किस तरह के हैं, ये सरकार के समझौते हैं या उनके वैचारिक समझौते हैं, ये अभी क्लैरिटी होना बाकी है।